प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे सांख्यिकी पर। सांख्यिकी यानी कि स्टैटिक्स। तो ये होता क्या, इसको अच्छे से समझते हैं। हमने इसके पहले जितनी भी क्लास में हमने क्या पढ़ा, आंकड़ा पढ़ा। आंकड़ा को सूचीबद्ध कैसे कहते हैं, हमको अलग अलग डेटास दिए जाते हैं, तो उन डेटा को कैसे एक जगह स्थित करके, है ना, अलग अलग ग्रुप बनाए जाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम डेटा के बारे में देखते हैं, जो आंकड़े होते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो डेटा जो है 2 टाइप्स के होते हैं। पहला ये कि जो डेटा होंगे वो क्या होंगे, अनग्रुप्ड होंगे। अनग्रुप्ड मीन्स कि उनका कोई क्या होगा, समूह नहीं होगा, जिसका कोई समूह ना हो। और सेकंड होता है डेटा, वो होता है ग्रुप्ड। ठीक है, ग्रुप्ड डेटा वो डेटा जो क्या हो, समूह में, है ना, या फिर समूह आंकड़े हिंदी में कहा जाए, समूह आंकड़े। तो ये जो ग्रुप डेटा जो होता है उसको 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कौन सा, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। तो इसको अपन बोल सकते हैं हिंदी में विवृत बारंबारता बंटन। ठीक है, पहला ये। और सेकेंड होगा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका फर्स्ट और ये सेकेंड। कंटिन्यूअस मीन्स की सतत, है ना, सतत बारंबारता बंटन। ठीक है, ये 2 टाइप का हमको पढ़ना है और इसी पर ही बेस्ड है हमारा पूरा सांख्यिकी। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये अनग्रुप्ड में डेटा है, उसका एग्जाम्पल बता रही हूँ। सपोज हमारे पास एक मोहल्ला है और उस मोहल्ले में 20 घर हैं। कितने घर हैं, ये मैं मान रही हूँ कि चलो उस मोहल्ले में मान के चलो कि 20 घर हैं, और उन 20 घरों में क्या रहते हैं, लोग रहते हैं। और हमको क्या चीज़ का डेटा निकालना है कि 20 घरों में रहने वाले लोगों का डेटा। ठीक है, वाले लोगों का डेटा। ठीक, अब वो क्या क्या होगा कि ऐसा हो किसी घर में 3 हो, किसी के घर में 4 लोग रहते हो, किसी के घर में 8 लोग रहते हो, है ना, बड़ी फैमिली। तो किसी घर में 6 लोग रहते हैं, किसी घर में 3 रहते होंगे, किसी घर में 8 हो, 7 हो, 9, है ना, किसी घर में 2 लोग। ये मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, इन 20 घरों में तो जितने घर हैं उसमें इतने सारे लोग रहते हैं, अलग अलग हैं। अब यहाँ पर ये देखो कि ये क्या है, अनमैनेज्ड है। लाइन से 3 के बाद 4 आया क्या, नहीं, 5 आया क्या, नहीं, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है ना, 8 यहाँ पर है, यहाँ पर है, 6 है, इधर भी हो सकता है आगे भी 6 आ जाए, है ना, वैसे 7 यहाँ पर है, आगे भी 7 आ जाए। मतलब ये जो डेटा है, ये जो आंकड़ा हमने लिखा वो क्या है, अनमैनेज्ड है। मैनेज है क्या, नहीं है। तो इस तरह अगर लिखा जाए डेटा को तो क्या बोलेंगे उसको, अनग्रुप्ड। अब ग्रुप में क्या होता है ये देख लेते हैं। तो अब ग्रुप की बात है। ठीक है, ग्रुप में कितने हैं, 2 हैं, एक विवृत और एक सतत। तो विवृत, तो हमने जो ये लिखा था 3 है, 4 है, 8, इसको मैनेज करने के लिए, है ना, इसको क्या करेंगे अपन, मैनेज कर लेंगे। जैसे कि 20 परिवार में, है ना, कौन से डेटा कितनी बार आ रहा है, ये जो लिखा था उसको वापस मैं राइट कर रही हूँ, कौन सी डेटा कितनी बार लिखा गया है। ठीक है, तो और उसकी कितनी बार लिखा और उसकी फ्रीक्वेंसी को भी साथ में लिख दिया जाए, है ना। तो देखो ये हमारा क्या है, x। ठीक है, ये हमारा क्या डेटा है और ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, यानी कि बारंबारता। इसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, बारंबारता को। तो मैं ये बोल रही हूँ, मान लो कि जो तीसरे नंबर में है ना, जो 3 है वो कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना। जिस घर में 4 लोग रहते हैं वैसे घर कितने हैं, 3 घर हैं। जिस घर में 5 लोग रहते हैं तो 5 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना। मतलब 5 5 के 2। ठीक है, मतलब 2 परिवार में 5 5 लोग रहते हैं। कितने परिवार में, 2 परिवार में कितने लोग रहते हैं, 5 लोग। मतलब उसका ये डेटा है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार आ रही है, मतलब उसकी बारंबारता कितनी है ना, वो चीज़ को बोल रही हूँ मैं। फिर जैसे कि 6 है तो क्या 1, फिर है आपका 7 तो वो है 2 टाइम्स आ रहे हैं, 8 फैमिली 3 बार है, ऐसे टाइप में अलग अलग। और जैसे कि 9 है, इसके आगे और ऐड तो 9 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। फिर 10 जो है वो 3। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। इस डेटे की फ्रीक्वेंसी इतनी है ना, ये आंकड़ा हमारा, ये फ्रीक्वेंसी हमने निकाला। अब देखो हमको करना क्या है, तो यहाँ पर देखो ये स्थिरता भी है ना, विवृत मीन्स की विवृत बारंबारता, है ना। ये
एकदम सतत भी नहीं आया, पर इस तरफ का जो एरिया है यानी कि जो हमारा डाटा है उसको हमने लाइन से लिख दिया कि 3 2 बार आ रहा है, 4 3 बार आ रहा है, 5 2 बार आ रहा है ना, ये हमने लिख लिया यहाँ से, ये क्लियर हुआ। अब देखो सतत, सतत मतलब कि क्या है ना, और ये जो है फ्रीक्वेंसी जो आएगी ना वो 20 होनी चाहिए। क्यों? इसको काउंट करोगे तो 20 होनी चाहिए। फ्रीक्वेंसी 20 इसलिए क्योंकि हमको कितने फैमिली का निकालना है, 20 फैमिली का कितनी बार क्या आ रही है ये निकालनी है ना। तो 3 कितने बार है, 2 बार है ना, ये फैमिली घरों की संख्या ये रहेगी है ना। तो फिर यहाँ पे देखो ये 5 6 7 8 9 10 है ना, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है ना। तो कितनी आ गई है समेशन fi इक्वल्स टू 20। अब ये समेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे बच्चों? समेशन का मतलब होता है कि योग, समेशन का मतलब ही होता है योग। अगर किसी भी फंक्शन के सामने या फिर वेरिएबल के सामने अगर ऐसा कुछ लग गया तो ये है ना, तो फिर वो क्या है, उसका योग है। अगर मैं x से बोलूँ तो इन लोग का योग है ना, इस पूरे का योग, इस पूरे का योग कितना आएगा उसको काउंट करके लिख दीजिए, वो इसके क्या होगा, वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो अब हम देखते हैं विपरीत, हमने देखा, अब हम बात करेंगे सतत की है ना। विपरीत बारंबारता को है ना, एक से ज़्यादा 2 से ज़्यादा हो तो वैसा रिप्रेजेंट किया जाता है कि उसकी बारंबारता इतनी है। लेकिन अगर कंटिन्यूअस की बात करें तो जब आपके पास क्या है डेटा है वो बहुत ही ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा संख्या। ये तो क्या था बहुत कम 2 3 4 5, अगर 100 है 200 है तो कैसे करेंगे? तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। कंटिन्यूअस जो है फ्रीक्वेंसी, इसमें क्या होता है जब आप हमारे पास क्या बहुत अधिक डाटा होगी तब, ठीक है, तो ज़्यादा हो संख्या में है ना, तो उसकी रेंज का मतलब ये बताई हूँ मैं। जैसे कि हमारे क्लास में 2 बच्चे हैं, बरखा और अंगी, उन लोगों के भी यूनिट टेस्ट में कैसे कैसे नंबर है वो मैंने लिख लिया यहाँ पे। जैसे कि 10 आया है ना, फिर आपको मिला है 5 है ना, आपको मिला 3, आपको मिला 2 1, ठीक है। अब देखो इसमें क्या 10 9 8 7 और 6। अब ये बताओ इसका न्यूनतम और इसका लोएस्ट रैंक, इसका लोएस्ट मान और हाईएस्ट वैल्यू। तो इसका लोएस्ट और हाईएस्ट, तो हाईएस्ट में लोएस्ट को माइनस करेंगे तो 10 - 1 यानी कि 9, और इसमें माइनस करेंगे तो 10 - 6 यानी कि 4। यानी कि इसमें देखो रेंज का मतलब ही है कि हाईएस्ट में लोएस्ट को माइनस करेंगे तो जो आएगा ना वो रेंज है, ठीक है। तो रेंज ऑफ बी यानी बरखा का रेंज कितना आ गया 9, तो रेंज कितनी ज़्यादा हो गई, इसका रेंज ज़्यादा हो गया है ना। तो उसकी जो रेंज है, मैं बोल रही थी कंटिन्यूअस की बात करती थी, सतत वाले की बात कर रही थी। ये रेंज को मैंने समझाया जब आपके पास डेटा है बहुत ज़्यादा मात्रा में होगी और उसकी जो रेंज है वो क्या है एकदम अधिक है ना। फॉर एग्जाम्पल अब मैं 20 घर का तो एग्जाम्पल ले सकती हूँ। मान के चल के हमारे पास 20 कॉलोनीज है। कितनी कॉलोनी है, 20 कॉलोनी है, और उस 20 कॉलोनी में कितने घर हैं, मतलब हर कॉलोनी में कितने घर हैं ये पूछ रहे हैं, है ना। तो सपोज कि फर्स्ट वाले कॉलोनी में हमारे पास 10 घर हैं, सेकंड में 50 घर है, थर्ड में आपके पास 80 घर है ना, अलग अलग एंड्स हो, ठीक, आपके पास ऐसा दे दिया गया। तब क्या करेंगे, तब ये जो हमने विपरीत वाला निकाला था ना कि इतना उसके बारे में वार्ता लिख दो, तो फिर वो वहाँ पर उसका यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम कंटिन्यूअस का फॉर्म, यहाँ पे आंकड़ों का जो सीक्वेंस है ना उसको जमा कर लिखा जाएगा। अब वो कैसे लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम है ना रेंज जो हो जाती है कि आपको क्या बोल रहे हैं कि आपके पास कितने स्टूडेंट हैं, 100 स्टूडेंट हैं और उन 100 स्टूडेंट का मैथ्स का पेपर है और उस मैथ्स का पेपर का मार्क बताना है और वो कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है आपके पास, ठीक है। अब उस 100 मार्क्स के पेपर में हमको ये डिस्ट्रीब्यूट करना है कि वो 100 स्टूडेंट जो है उनको कितने कितने नंबर मिले। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे क्या लाइन से कि 1 नंबर 1 को मिला है ना, 5 नंबर 2 को मिला, ऐसा कुछ लिखेंगे क्या, नहीं, ऐसे लिखेंगे तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होगा और हमारा एग्जाम में हम इसी को लिखते जाएंगे। तो ऐसा ना करके सतत में क्या करते हैं, पहले तो ये x और ये फ्रीक्वेंसी 2 चीज़ लिख दिया मैंने। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले 0 से 10 जितने बच्चों ने, जितने स्टूडेंट ने 0 से 10 ये अंतराल है हमारा, ठीक है, और ये क्या है बारंबारता। 0 से 10 के बीच जितने बच्चों ने नंबर लाया है ना
तो हो सकता है किसी को 4 नंबर मिला, हो सकता है किसी को 2 नंबर मिला, हो सकता है किसी को 1 नंबर मिला, लेकिन हो सकता है 9 भी मिला हो, लेकिन इसके बीच में हो, है ना, 0 से 9 मतलब इसके बीच में आ रहा है, जैसे कि 4 लोग का नंबर इसके बीच में। अब हम देखेंगे 10 से 20, यानी कि 10 से 20 मतलब कि इसके बीच की संख्या, यानी कि 11 से हम कहाँ से काउंट करेंगे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक का, है ना, 20 तक का काउंट करेंगे। यहाँ पे जितने लोग को इसके बीच में नंबर मिला है वो लिख देते हैं, तो उतने 5 बच्चों को मिला है इतना इतना नंबर, ठीक है, किसी को 12, किसी को 13, 14, 15, 16 ऐसा कुछ मिला है, ठीक है, लेकिन 20 से अंदर 10 से ज़्यादा, ठीक। अब 20 से 30 के बीच में, 30 यानी कि 20 से 30 यानी कि 21, 22, 23, 24, 30 तक का, तो वो होंगे 10 लोग, ऐसा मैं सपोज कर रही हूँ। हाँ, बस इस तरह का जो बारंबारता है वो 100 आना चाहिए, ये याद रखिएगा आप लोग, है ना। अब जैसे ही 30, 40, 40, 50, है ना, 50 से 60 तक का, 60 से 70 तक, 70 से 80 एंड 80 से 90 और 90 से 100, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि 30 से 40 लोग, 30 से 40 नंबर जो है कितने लोग को मिला है, हम लोग माने कि 12 लोग को मिला है, ठीक है। उसके बाद 40 से 50 जो है वो कितने लोग को मिला है, 10 लोग सपोज, है ना। और 50 से 60 कितने लोग को मिला है, 20 लोग को, है ना। वैसे ही 70 से 80 20 लोग, ठीक है। तो इसकी जो बारंबारता आएगी ना वो क्या आएगी, 100 आएगी। अब गिन लो बारंबारता, काउंट कर लो कितना कितना किसको किसको मिला है, तो 4, 5 यानी कि 9 और ये 10 है ना, तो यहाँ से काउंट करके आपको 100 लिखना है। 20, 20, 20 यानी 60, 70, 80 और ये हो जाएगा आपका 90 और यहाँ पे मान लीजिए 11 हो गया 100, ठीक है। तो ये हम लोग को क्या निकल गया, फ्रीक्वेंसी। ये तो मैंने सपोज किया है। अब ये देखो कितना इजी हुआ कि मेरे को पूरा 100 बच्चों का नाम लिखते हुए मैंने अंतराल में लिख दी, और जब मैंने अंतराल में लिखा तो हमारे पास डायरेक्ट मतलब ये बहुत इजी वे में आपको निकल के आ जाएगा। ये क्या था, सदर था। हमको यही अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाए तो आपको ऑलरेडी मेंशन होगा कि कहाँ से क्या निकालना है। और इसको पढ़ने का 2 रूल है, क्या कि आप क्या पढ़ो कि 0 से 9 तक का निकालना, है ना, 0 से 9, फिर क्या आएगा 10 से 19, फिर क्या आएगा 20 से 29, है ना, 30 से 39 ऐसा टाइप का आएगा। या फिर क्या होगा कि 0 से 10 पढ़ा जाएगा, इसको 11 से 20 पढ़ा जाएगा, 21 से 30 पढ़ा जाएगा, या फिर 31 से 40 तक का। ये आपको क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि क्या आपको चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं माध्य की। माध्य यानी कि बीच की वैल्यू, है ना, बीच की वैल्यू वो हम एज्यूम करते हैं, है ना। अब माध्य की बात होती है तो माध्य निकाला कैसे जाता है, ठीक है। रो वाइज अगर हमको डेटा दी हुई है ना, रो वाइज मतलब कि x दिया है, x1, x2, x3, हमको xn तक की वैल्यू दे दी है सपोज, ठीक है। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मीन, है ना, माध्य। तो माध्य को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, x बार से, ठीक है। और ये जाएगा समेशन xi/n। अब इसका मतलब क्या, समेशन xi मतलब कि समेशन का मतलब होता है योग, और xi मतलब कि इस पूरे का योग। यहाँ पर हम लोग इसका पूरे का योग लिखेंगे अपॉन n मतलब की संख्या, 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक गई है, n तक गई है, तो n इसकी क्या आ जाएगी, संख्या, ठीक है। ये हो गया। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास रो वाइज कुछ वैल्यू दी हुई है ना, 7 है, 6 है, 5 ये दे दिए, ये 12 है ना, 10, 12, 8, 7, 6, 5। तो यहाँ पर देखो ये इस क्वेश्चन में कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितने हैं 6, ठीक है। अब हमको क्या करना है, समेशन xi चाहिए, क्या निकाल रहे हैं हमको, इसका माध्य निकालना है, हमें से क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, समेशन xi किया, जब हम लोग समेशन xi करेंगे तो पूरे को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जब हम ऐड करेंगे तो हम क्या मिलता है, यहाँ से ये हो गया 20, 30 और 30, 40 और ये आपका आएगा 48, ठीक है। कितना आ गया, 48। अब देखो हम लोग
लोग मीन निकालना है तो x का बार ये वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे यानी कि 48/6 48/6। तो जो वैल्यू आएगा यहाँ से है ना वो इसका क्या होगा माध्य हो जाएगा है ना, जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी इसकी माध्य हो जाएगी। वैसे ही अगर हमको ये क्या ये था माध्य निकालने का, अब हमको ये देखते हैं कि विवृत फ्रीक्वेंसी है ना डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मार्क्स कैसे निकालें, यानी कि विवृत बारंबारता बंटन में अगर हमको ये चीज दे दिया जाए तो मार्क्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये इसको लिख के रखो। अब फर्स्ट जो था विवृत वाला है ना, विवृत बारंबारता बंटन, इसको लिख लीजिएगा विवृत बारंबारता बंटन। अब उसमें निकालेंगे कैसे, उसमें क्या होता था कि ऐसे x है ये f, ठीक है, तो x की वैल्यू हम लाइन सकते थे। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया x1 x2 है ना, x3 एंड xn, ठीक है। वैसे ही f1 को लूँगी तो f1 f2 f3 है ना, कहाँ तक लिया मैंने fn, ठीक। अब इसको निकालने के लिए विवृत बारंबारता बंटन में क्या है फॉर्मूला, मीन का x का बार फिर समेशन f i x i अपॉन समेशन f, ठीक है। तो यहाँ से देखो f i x i इन दोनों को क्या करूँगी इंटू, तो x1 f1 x2 f2 x3 f3 फिर क्या जाएगा xn fn, ये हो जाएगी। तो ये क्या होगा, ये जो होगा वो विवृत बारंबारता निकालने का मीन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा। अब ये तो था, ये आपको ऐसा करना है। अब मैं एग्जांपल से इसको समझाऊंगी। जैसे कि मेरे पास ये चार है ना, कोई आंकड़ा है, मैं ले लेती हूँ आपको समझाने के लिए। ये है ए, फिर आपको दिया 2, फिर आपको दिया 3 है ना, 2 1 एंड, तो ये f है ना। अब हमको क्या चाहिए देखो वहाँ से समेशन fi, तो समेशन fi इसका निकालेंगे, समेशन fi कितना है काउंट कर लो, तो ये 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, कितना हो गया 13। अब fi xi इसका क्या करना है समेशन, हमको ये चाहिए, तो पहले ये करेंगे, तो ये क्या होगा 8, ये क्या होगा 12, ये क्या होगा 15, ये क्या होगा 10, ये होगा 7, ये हो जाएगा आपका 16, ठीक। अब बताओ इसकी इसका समेशन करेंगे जब हम लोग, समेशन इसका योग है ना, पूरे का योग करेंगे, तो यहाँ से हम योग करेंगे तो हमको कितना मिलेगा देख लो यहाँ से 20 30 40 ये 50 50 और ये 60 70, इसका कितना आएगा यहाँ पे 70, ठीक है। अब देखो इस पर हम वैल्यू रखेंगे तो ये जाएगा 70/30। अब इसको भाग करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 5 कितना मिलेगा 38, ठीक है। तो हमको इसकी इसका माध्य मिल गया कि इसका माध्य कितना निकलेगा, मीन निकल जाएगा यहाँ से। ये तो था छोटे रूप में है ना, यानी कि इसका रूप क्या है छोटा है। अब हम इसको बड़ी वैल्यू दे दी जाती है, जैसे कि हमको ये 1000 में दे दिया जाए 500 1200 1300 1400 बहुत ज़्यादा वैल्यू दे दी जाए, तब क्या करेंगे, तब इसका फॉर्मूला को हम मानते हैं कि हम इसको एज्यूम करेंगे है ना, किसी भी इसको एज्यूम कैसे करना है, ये देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा कि x का बार फिर क्या रहेगा a प्लस समेशन fi di इंटू डी आई, ठीक है, अपॉन क्या जाएगा, ये अपॉन क्या जाएगा समेशन fi। अब बताओ ये जो a है यहाँ पे वो क्या चीज़ है ना, di है वो क्या चीज़ है, तो a जो होगा क्या होगा कल्पित माध्य एज्यूम मीन है ना, कल्पित माध्य हो जाएगा। और di क्या होगा यहाँ पे, तो जो यहाँ पे di है ना वो क्या होगा xi माइनस a क्या होगा di की वैल्यू होगी। अब वो इसके पहले जो हमने निकाला था ये वाला फॉर्मूला से वो क्या था बड़ी वैल्यू के लिए था, अब हमको छोटी वैल्यू के लिए था, हमको अगर बड़ी वैल्यू दे दी जाए तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। निकाल तो इसमें भी सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू दे दी गई तो फिर कैसे करेंगे है ना। तो देखो हमको xi की वैल्यू क्या दी गई है, जैसे कि 30 दे दी गई है, 40 है,
50 है, 60 है, 70 है और 80 ये दे दिया गया, ठीक है। किसका था? एक्स आई का। अब एफ आई की वैल्यू 30 में कितना है? 10, 15 की बारंबारता 40 की 15 है, 50 की बारंबारता 20, 60 की बारंबारता 6, 70 की बारंबारता 8 और इसका 5, ये दे दिया गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? यहाँ से डी आई की वैल्यू निकालना है। तो डी आई की वैल्यू क्या होती है? डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, ये होता है। तो एक्स आई कैसे निकाला जाता है? एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई तो इसका योग हो जाएगा, है ना, इसका योग करेंगे तो एक्स आई निकल आएगा। यहाँ से देखो, जब मैं इसका समेशन एक्स आई निकालूंगी तो मेरे को ये निकल जाएगा यहाँ से, तो इस यहाँ से, है ना। तो ए क्या लेंगे हम लोग? ए क्या लेंगे? समेशन नहीं है, एक्स आई माइनस ए है, समेशन में दीजिएगा। तो ए हमको क्या लगाना है? यहाँ से। ये क्या होता है? कल्पित मान। कल्पित मान मतलब कि उसको हम अपने से क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे। तो बीच का कोई एक टुकड़ा ले लो, तो यहाँ पे तो 6 है, यानी कि या तो ये होगा या तो ये होगा, 50 होगा तो 60 होगा, तीसरा नंबर तो चौथे नंबर का। तो सपोज मैंने तो कि मेरा क्या है, जो चौथे नंबर का है 60, उसको मैं कल्पित मान ले लेती हूँ, यानी कि मैंने ए की वैल्यू ले ली है 60। जब मैं ए की वैल्यू क्या ले रही हूँ? 60, तो हम क्या करेंगे? 60 माइनस ए। अब 60 में इसको माइनस करूंगी तो क्या मिलेगा मेरे को? माइनस का 30। 60 में इसको करूंगी तो माइनस का 20, इसको माइनस करूंगी तो माइनस का 10, 60 में 60 माइनस करूंगी तो 0, 60 में 70 माइनस करूंगी तो प्लस का 10, इसमें प्लस का 20, ये मिल जाएगा हमको। अब देखो हमको क्या चाहिए? हमको डी आई मिल गया। अब हम क्या करेंगे? ये करने के लिए हमको क्या चाहिए? एफ आई इंटू डी आई करेंगे। तो यहाँ पे क्या किया मैंने? एफ आई डी आई। ये जब किया, जब मैं क्या की एफ आई डी आई, यानी कि यहाँ पे इसको क्या करूँगी? इंटू, तो क्या मिलेगा? माइनस का 300, फिर ये हो जाएगा माइनस का, है ना, 300, अगेन माइनस का 200, फिर क्या मिलेगा? 0 इंटू 6 करेंगे तो 0, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 80, फिर क्या हो जाएगा? ये 10 सॉरी 100 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसका समेशन किया, हमको क्या मिलेगा? देखो समेशन करने से ये सपोज ये मान लो कितना हो जाएगा? 800 में माइनस, है ना, ये माइनस 800 है और ये कितना हो जाएगा हमारा? 180, तो करेंगे तो कितना मिलेगा? 620। ये क्या है? समेशन एफ आई डी आई की वैल्यू, ठीक। अब हम वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे, ये हमारा फॉर्मूला है, इस पे वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। ए की वैल्यू क्या थी? 60 हमने ली थी कल्पित माध्य, ये वाला टर्म, प्लस समेशन एफ आई डी आई यानी कि 620, लेकिन किसमें? माइनस का 620 अपॉन एफ आई ये वाली वैल्यू, है ना। तो इसको काउंट कर लो कितना है? 20, 30, है ना, ये 30 और ये 40, 40 और ये 50, है ना, 50 और ये जाएगा 64, ठीक है, 64 आ गई वैल्यू। अब इसको कर लो तो ये 60 माइनस का, जब इसको करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 9, है ना, 60 तो कम, 140, 640 है क्या? 9 कम है, यानी कि 9 होगा 0.60 करके देख लो, यहाँ पे इतना आएगा, है ना, ये कुछ इतना आएगा, ठीक है। अब ये माइनस में तो प्लस, और ये प्लस में तो हमको प्लस का मिलेगा, ये क्या होगा? हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हमको कौन से विधि से? इस वाले से मिला इतना। कौन सा वाला फॉर्मूला है? ये वाला। इस फॉर्मूला से हमको ये वाली मिलेगी। अगर आप वो मैंने छोटी वाली वैल्यू बताई थी, अगर उससे भी आप लेंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी, बस आपको थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। गलत नहीं होगा, सही है वो भी, पर वो क्या हो जाएगा? लेंदी हो जाएगा। करके देख लो क्या लिया था मैंने? समेशन एफ आई एक्स आई, समेशन एफ आई एक्स आई और समेशन का ये, है ना, समेशन एफ आई अपॉन समेशन एफ आई। तो करके देख लो, यहाँ पे कितना आएगा? 300 और ये जाएगा 600, ये जाएगा 1000, ये जाएगा 560 और ये 400, तो कितना आएगा? 32,3240 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। क्रॉस चेक कर सकते हैं आप वो वाला फार्मूला से और ये वाले फार्मूला से, दोनों में लगभग सेम ही आंसर आएगा, एक आध पॉइंट का इधर उधर हो सकता है ना। करके देख लेते हैं हम, है ना। तो हमारा क्या था? एक्स का बार समेशन एफ आई ये है ना, तो ये हमारा निकला है 300, ये ऐसा कुछ
ये निकला अपॉन कर दिया हमने इसको 64, तो हमको क्या निकलेगा हम लोग 54.3 समथिंग कुछ इससे आ रहा है। मतलब आप चेक कर सकते हैं इसको इसी वे में। ये था ये अगर हमको क्या है ब्रॉड में दे तो हमने शॉर्टकट लिया है ना, शॉर्टकट है वो, उसमें बहुत ज़्यादा लेंदी पड़ेगा, तो आप ये एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, आपको सही ये वाला सही लगेगा, ठीक है, और समझ में आ जाएगा। अब हम आगे आते हैं, अब हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं। ये तो था विवृत्त का एक शॉर्टकट और एक सिंपल में। अब हम कंटिन्यूअस में आते हैं। कंटिन्यूअस में भी आपको दो मेथड बताऊंगी मैं, कि एक होता है सिंपल मेथड और एक होता है शॉर्टकट, ठीक है। अगर हमको ज़्यादा लेंदी दे दिया जाए तो हम वहाँ पे शॉर्टकट यूज़ करेंगे। ये मेथड xi, ठीक है, ये हमारा सिंपल मेथड है। फ्रीक्वेंसी डेटा अपॉन अगेन समेशन का करेंगे, ठीक है। अब अगर शॉर्टकट की बात करें तो उसका फॉर्मूला क्या है, a है प्लस समेशन fi di इंटू सॉरी अपॉन समेशन का fi इंटू h, ठीक है। अब ये जो a है वो तो हमको पता है कल कितना दिया, di की वैल्यू भी हमको मालूम है ना, लेकिन यहाँ पर di चेंज होगा। क्यों di चेंज होगा, क्योंकि di में क्या की इंटू h की। अगर आपको di में अपॉन h है ना, di की वैल्यू चेंज नहीं करनी, वही रखनी, तो h हटा दो। अपॉन h क्यों, क्योंकि इंटू की है ना, अगर आपको h नहीं चाहिए तो h हटा दो, यहाँ से हटा दो, बाकी सेम चीज है ना। फिर ये h की वैल्यू, अब ये जो h क्या है वो लेंथ ऑफ क्या है इंटरवल, लेंथ ऑफ इंटरवल मीन्स 10 से 20 से 30, इन इंटरवल के बीच की जो लेंथ है, यानी कि 10 से 20 कितना है, 10 का दूरी ना वो है, बीच का इंटरवल क्या हो जाएगा हमारा h हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन पर।